हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग ने वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो इससे पता चलता है कि आप लोग अब सीखने की तरफ आ रहे हो, अब सिग्नल्स ग्रुप की तरफ नहीं जा रहे हो। आपको पता चल चुका है कि वीआईपी सिग्नल ग्रुप सारे स्कैम है। तो गाइस आते ही टाइम तो इसमें हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है बाइंग जो थी पीछे, ये बाइंग जो है स्ट्रॉन्ग थी। उसके बाद सेलिंग अभी जो आ रही है, इसमें ऊपर से प्रेशर कलेक्ट करके सेलिंग अभी तक ठीक दिख रही है। को आपको अकॉर्डिंग टू द कैंडल सर्च करना है। अब बहुत लोग आते हैं, वो सोच के आते हैं कि अभी इस मार्केट में अब मैं आपकी ट्रेड करूंगा। ऐसा नहीं करना, आपको कैंडल के अभी देखो यहाँ पे वीकनेस आई है और इस कैंडल को जो है एंट्री पॉइंट के ऊपर ही रखा गया है। तो मैं यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड करूँगा और इस ट्रेड का रीज़न अभी समझो कि क्यों मैंने अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड किया। एक अच्छी हेल्दी ग्रीन कैंडल यहाँ से निकल के आनी चाहिए। अभी देखोगे बाइंग जो थी पीछे वो स्ट्रॉन्ग थी, सेलिंग में क्या आई वीकनेस आती है और उसको एंट्री पॉइंट के ऊपर ही रखा जाता है। फिर लास्ट ग्रीन कैंडल जाती है, उसमें गैप डाउन होता है। गैप डाउन करके उसमें एक और कंफर्मेशन मिला, जो उसमें सेलर थे वो एग्जॉस्ट हुए। अभी यहाँ पे एक अपना जो मार्केट अपना सेंटीमेंट अपवर्ड डायरेक्शन के लिए कंटिन्यू करेगा और हेल्दी ग्रीन कैंडल यहाँ पे निकल के आनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू दिस कैंडल नेक्स्ट बहुत लोग केवल कैंडल्स देख के ट्रेड करते हैं। हेल्दी ग्रीन कैंडल देख लिए और उसको देख के कॉल ट्रेड करती है। ऐसा नहीं होता, हर एक कैंडल में बायर और सेलर दोनों अवेलेबल होते हैं। तो आपको दोनों प्रोस्पेक्टिव को समझते हुए चलना पड़ेगा कि अगर कोई हेल्दी ग्रीन कैंडल बनी भी है तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें बायर बहुत अच्छे हैं, हो सकता है उसमें सेलिंग भी आई हो, क्योंकि हर जगह दोनों पार्टी अवेलेबल होती है। तो अभी देखो, अगर आपने वीकनेस है, इसमें लास्ट में सेलिंग प्रेशर आया है और सेलिंग यहाँ पे अच्छी है और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए है। तो यहाँ पे मैं एक सेल की ट्रेड करना चाहता हूँ। जस्ट 2-3 सेकंड का वेट करते हैं और यहाँ पे मैं एक सेल की ट्रेड करूँगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका है, यहाँ पे सेलिंग की ही कैंडल आएगी। मैं एक ट्रेड कर लेता हूँ सेल डायरेक्शन के लिए। अभी देखो मार्केट को अगर आप समझोगे तो कोई भी मार्केट डायरेक्ट मूव नहीं बनाता। यहाँ पे बाइंग मुझे वीक दिखी, मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो यहीं से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए शिफ्ट हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड किया है। एक हेल्दी रेड कैंडल निकल के आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मार्केट आपको मैंने बताया है कि डायरेक्ट कहीं भी जाके मूव नहीं बना देता। वो अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू एग्जॉर्शन शिफ्ट होता रहता। तो अभी यहाँ पे बाइंग की पावर वीक थी, तो यहाँ पे एक सेलिंग की कैंडल निकल के आएगी और आप इस कैंडल को देखते हुए नेक्स्ट कैंडल को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। अभी अगर आप इस कैंडल को नोट करोगे तो हाँ, तो यहाँ पे देखोगे वीकनेस आई है, लास्ट में बाइंग कलेक्ट हुआ है, बाइंग की प्रेशर कलेक्ट हुआ है। और अभी आप मार्केट का सिनेरियो अगर समझोगे तो जो बाइंग कैंडल है वो भी वीक थी, सेलिंग कैंडल आती है वो भी वीक थी। तो यहाँ पे मार्केट जब ऐसा करता है ना तो डायरेक्ट मूव नहीं बनाएगा। यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, एक छोटी कैंडल बना सकता है, ग्रीन कैंडल, मोस्ट प्रोबेबली ग्रीन कैंडल यहाँ पे आ सकती है। तो इस तरीके से जब पावर वीक हो जाती है तो मार्केट मूव नहीं बनाता। मार्केट पहले एक पार्टी को एग्जॉस्ट करेगा, उसके बाद मूव बनाएगा। तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ सकती है। अब मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं आएगी, छोटी ही ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। तो इस तरीके से मार्केट को आप समझ सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस मार्केट को देखते देखते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपके पास सही नॉलेज होना चाहिए, आप ट्रेड कर सकते हो किसी भी मार्केट में। मार्केट कभी भी एक बात समझिए, एरर कैंडल वगैरह चीज़ें नहीं देता है, हर चीज़ लॉजिकल होती है। हर एक कैंडल बनने का कोई ना कोई रीज़न हो सकता है। देख सकते हो ग्रीन कैंडल है और छोटी ग्रीन कैंडल है। तो अभी मैं दूसरा मार्केट खोल लेता हूँ, इस मार्केट में अभी ट्रेड नहीं करेंगे। तो 1-2 ट्रेड और करते हैं और आपकी आज की ट्रेडिंग सेशन को भी एंड करते हैं और उसमें भी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो सीखने पे फोकस कीजिए, हर एक लॉजिक को डीप में समझने की कोशिश कीजिए। और जो भी ना समझ में आए, एक चीज़ भी अगर नहीं समझ में आता आप कमेंट कर दो। आपका एक प्यारा सा कमेंट बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, मोटिवेशन से मिलता है और नई वीडियो में बना पाता हूँ। तो आपको जो भी कुछ ना समझ में आए आप मुझे कमेंट कर दो, टेलीग्राम पे जाके पूछ लो, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। आपको हमारी तरफ से A to Z सपोर्ट मिलेगा। मैं जितना आपको सपोर्ट कर रहा हूँ उतना आई होप कोई भी नहीं करेगा पूरे इस फील्ड में। मोस्टली लोग तो आपको पता है स्कैम ही कर रहे हैं। तो अभी ये मार्केट मुझे गाइस सही लग रहा है, इस मार्केट में हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करूँगा। तो वेट करते हैं, 7 सेकेंड रिमेनिंग है इस कैंडल को। ओके, तो अभी एक रेड कैंडल बन गई है। ओके, तो बेस्ट चीज़ हमें यहाँ पे मिली है कि कैंडल ने प्रेशर कलेक्ट करते हुए रेड कैंडल बनाया है। मैं यहाँ पे सेल के लिए जाऊँगा और एक अच्छी यहाँ पे सेल कैंडल निकल के आएगी, क्योंकि अभी आप देखोगे तो सेलर नॉन एग्जॉस्टेड है, पीछे बायर एग्जॉस्टेड है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो टूवर्ड डाउनर डायरेक्शन के लिए है। तो बड़े आराम से यहाँ पे एक सेल कैंडल बन जानी चाहिए। तो इस तरीके से आप मार्केट को जज कर सकते हो गाइस।
और गाइज़ कल मेरे पास एक बंदा आया था ऐसे, वो मतलब 150 वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करके रखा हुआ था और मतलब अभी भी वो वीआईपी के ही चक्कर में था। अभी भी वो मुझसे बोल रहे थे कि अपनी वीआईपी में जोड़ दो। तो मैंने उनको समझाया कि क्यों आपको वीआईपी ही क्यों, अभी 150 ग्रुप ज्वाइन करने के बाद भी आपको क्यों वीआईपी में जाना है। तो उनको समझ में भी आया चीज़ें। तो वही चीज़ें हैं गाइज़, मतलब आपको होप जो रहती है कि कहीं से तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। सब स्कैमर हैं, वो आपका लॉस करेंगे तभी उनका फ़ायदा होगा। ये चीज़ जिस दिन आप समझ जाओगे, आप किसी के भी लिंक से अकाउंट बनाना बंद कर दोगे। अब देखो, यहाँ पे अगर आप मार्केट को ऑब्ज़र्व करोगे तो रेड कैंडल में एग्जॉर्शन हो गया, मतलब सेलर अभी एग्जॉस्टेड हो गए। अब बहुत लोग क्या करेंगे, बहुत लोग यहाँ पे ये प्रेशर जो कलेक्ट हुआ है इसको देख के सोचेंगे सेलिंग अच्छी है, डायरेक्ट सेल के साथ चले जाएंगे। लेकिन नहीं, हर चीज़ प्रेशर ही नहीं होता, हर चीज़ पावर ही नहीं होता। मार्केट में सारी चीज़ को एक साथ कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पे सेलिंग एग्जॉस्टेड थी, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी निकल के आ सकती है और इस ग्रीन कैंडल के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट कैंडल को ट्रेड करूँगा और वो मेरी लास्ट ट्रेड होगी। अभी देख सकते हो ग्रीन कैंडल आ भी रही है। अभी बहुत सारे लोग जो होते इस प्रेशर को समझते हुए, कैंडल्स में प्रेशर ऊपर से आया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए आप लोग ट्रेड कर देते, लेकिन वो आपकी ट्रेड लॉस हो जाता। क्योंकि चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करोगे, अच्छे से समझोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। अभी देखो, जैसा कि मैंने बताया था ग्रीन कैंडल आ सकती है और ग्रीन कैंडल यहाँ पे आ भी रही है। तो अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो मैं एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो ओके, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी भी है और नीचे से प्रेशर कलेक्ट करके अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है। तो मुझे एक रेड की यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छी एंट्री चाहिए क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बन सकती है। सेलर एज इट इज़ एग्जॉस्टेड है। तो ओके, मुझे एंट्री मिल चुकी है, लिक्विडिटी एरिया के ऊपर से एंट्री मिल चुकी है। अभी देखो, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आ सकती है, लेकिन अभी ये मेरी जहाँ पे ट्रेड है उसके नीचे ही क्लोज करेगी। वो लिक्विडिटी एरिया है, वहाँ तक मार्केट नहीं जाएगी। भले ही बाइंग स्ट्रॉन्ग है, सेलिंग पीछे वीक है, लेकिन अभी यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ इसको जो है रिजेक्शन आएगा। और ये रिजेक्शन देखो कहाँ से आएगा, वो मैं पॉइंट आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एक ये लिक्विडिटी एरिया है, इस लिक्विडिटी एरिया के मार्केट नीचे ही क्लोज करेगा रिजेक्ट होके। तो इस तरीके से मार्केट को आप कैंडल बाय कैंडल जज कर सकते हो। डेफिनेटली ग्रीन कैंडल आएगी, नो डाउट। मैंने यहाँ पर रिजेक्शन को ही टारगेट किया और वो जो मैंने एरिया ड्रॉ किया है मार्केट उसके नीचे ही क्लोज करेगा। तो इस तरीके से आप मार्केट को जज कर सकते हो। एवरीथिंग आपके लिए बहुत ईजी है, सीखने फोकस करो। कुछ भी ना समझ में, मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो, मैं सारा डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।